नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम संस्कार की कसम खाई है और ईरान ने तय किया है, खास करके आईआरजीसी ने, कि जब तक वो ट्रंप तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। इसलिए ट्रंप के लाख हाथ पैर मारने के बाद भी ईरान डिगा नहीं है और परमाणु कार्यक्रम से लेकर होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से ईरान टैक्स वसूलने की तैयारी में है। यानी ईरान अब वो करेगा जो वो चाहता है, न कि वो करेगा जो अमेरिका चाहता है। और यहां तक कि ईरान ने अपने इस टोल प्लान में, परमाणु प्लान में ओमान को भी साथ में समेट लिया है। ओमान के साथ होर्मुज में टोल बनाने को लेकर पेमेंट सिस्टम पर बातचीत कर रहा है। ईरान और ओमान मिलकर कह रहे हैं कि दोनों मिलकर इस इलाके में वसूली करेंगे। ओमान के साथ मिलकर ईरान अब इस रूट पर टैक्स वसूली करेगा और अपनी जेब भरेगा। पीजीएसए का दावा है कि पिछले 24 घंटे में यहां से 35 जहाज गुजरे। अगर यह सिस्टम जमीन पर उतरा तो दुनिया के दूसरे समुद्री रास्तों पर भी टैक्स का खतरा बढ़ जाएगा और यह अमेरिका के लिए जी का जंजाल है। आईआरजीसी ने एक नया मैप जारी करके ट्रंप की टेंशन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ईरान ने यूएई और ओमान के इलाके में कब्जा करते हुए इस क्षेत्र को अपना बताया है और कहा है कि यह एरिया आईआरजीसी के कंट्रोल में है। अमेरिका यहां घुसने की कोशिश ना करे और न ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाक इस इलाके में घुसेड़े। अब डोनाल्ड ट्रंप से मामला फिसलता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने कह रहे हैं कि होर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी सभी की है, हाथ फैला रहे हैं। लेकिन ईरान हर दिन डोनाल्ड ट्रंप की छाती पर 2 इंच ऊपर चढ़ रहा है। ईरान ने कसम खा ली है, कुछ भी हो जाए होर्मुज को अपने पास रखेंगे और ट्रंप का सफाया करेंगे। तो क्या है ईरान का होर्मुज टैक्स फॉर्मूला? ओमान के साथ मिलकर होर्मुज में अमेरिका को चुनौती देने की प्लानिंग कैसे की जा रही है, डिटेल से समझेंगे, चर्चा करेंगे, मेहमानों से बातचीत करेंगे। दुनिया के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता होर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का 1/4 तेल निकलता है और यहां विश्व युद्ध जैसे हालात हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सारे हाथ पांव मार चुके हैं, धमका चुके हैं, लालच दे चुके हैं, डील दे चुके हैं, सैंक्शंस की धमकी दे चुके हैं, ईरानी संपत्ति को रिलीज करने की बात कह चुके हैं। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है मौत का बदला मौत। सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे और ट्रंप के हर दांव को मटिया मेट कर देंगे। मुस्तफा की नजर होर्मुज पर है, आईआरजीसी की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है और यही वजह है कि अमेरिका से खबर मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बंकर में है। यहां तक कि वो अपने बेटे की शादी में जाने से कतरा रहे हैं। मीडिया से कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा। ये आईआरजीसी ईरान मुस्तबा का खौफ है। ये वो खौफ है जो पैदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के जहन में आयतुल्ला अली खामेनेई को मारने के बाद। ईरान जानता है कि उसका टारगेट क्या है, तो ईरान ने होर्मुज में अब दूसरा खेल शुरू कर दिया। ईरान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मेंटली प्रेशर बना चुका है और अब वो होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूलने के लिए ओमान को मिला लिया अपने साथ। जी हां, ओमान के साथ मिलकर ईरान एक सीक्रेट पेमेंट सिस्टम पर बातचीत कर रहा है, जिस पर ऑलमोस्ट बात बन गई है। प्लान यह है कि ओमान और ईरान मिलकर होर्मुज से टोल वसूलेंगे। जो भी जहाज गुजरेगा उसको ईरान को भी पैसा देना होगा और ओमान को भी पैसा देना होगा।
और अगर ये प्लान लागू हो गया तो व्हाइट हाउस की ग्लोबल चौधराहट हमेशा के लिए खत्म। ट्रंप का घमंड चकनाचूर। होर्मुज में ईरान बहुत खतरनाक प्लान कर रहा है, जिससे वो पहले वाला होर्मुज 28 फरवरी से पहले वाला होर्मुज नहीं रह जाएगा और इसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं, आइए। पहले तो होर्मुज में टोल वसूलने की तैयारी थी, यह बात आपको पता है, लेकिन अब इसमें ओमान को भी साथ में ईरान ने घुसेड़ लिया और कह रहा है ईरान और ओमान मिलकर पैसा खींचेंगे यहां से, और जो भी ये जहाज यहां से गुजरेगा वो ओमान और ईरान से परमिट लेकर गुजरेगा, और जो जहाज टैक्स देकर जाएंगे उनको विशेष सुविधा दी जाएगी, उनको सुरक्षा दी जाएगी, और वो भी तब जब यहां पर गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर बैठा हुआ है। आईआरजीसी का दावा है कि 24 घंटे में होर्मुज से 35 जहाज गुजरे हैं और टैक्स लेने की बात पर अमेरिका भड़क गया है। अब होर्मुज में यूएस वर्सेस ईरान और ओमान की लड़ाई हो सकती है। मतलब अमेरिका के मुंह पर, अमेरिका के काल पर यह करारा तमाचा है। जब अमेरिकी सेना वहां मौजूद है, दर्जनों डिस्ट्रॉयर और 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, उसके बाद भी ईरान ओमान से मिलकर कह रहा है यहां पर पेमेंट सिस्टम बनाओ और बगैर पैसा दिए किसी जहाज को जाने नहीं देंगे। ईरान ने कसम खा ली चाहे ट्रंप जो भी कर ले, होर्मुज में तो अब अमेरिकी हुक्म चलेगा ही नहीं। और ईरान इसलिए भी अड़ियल हो गया है क्योंकि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाने को तैयार नहीं है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं उस मास्टर स्ट्रोक को जिसने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचाया। ईरान ने औपचारिक रूप से एक नई संस्था बनाई है, इसका नाम है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, यानी कि पीजीएसए। इस अथॉरिटी का काम सीधा है, होर्मुज से जो भी जहाज गुजरेगा आपको टोल देना होगा, उसके एवज में ओमान और ईरान मिलकर उन जहाजों की सुरक्षा करेंगे और उनको सुरक्षित इस इलाके से निकालेंगे। अब होर्मुज का एक फुटेज आप देखिए, जिसमें आपको समंदर की लहरों के बीच फंसे कई जहाज नजर आएंगे। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपके लिए निकाल कर लाए। यह होर्मुज स्ट्रेट के ठीक आगे पर्शियन गल्फ है, जहां पर 1,500 से 2,000 जहाज कतार लगाकर बैठे हैं, निकलने का इंतजार कर रहे हैं। पीजीएसए से पास मिलने के बाद ईरान इन जहाजों को जाने देगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, अमेरिकी अधिकारी, पेंटागन के जो तीसमार खान हैं, वो सब हैरान हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में होर्मुज के रूट से 35 बड़े जहाज गुजर चुके हैं और ये सारे जहाज ईरान की मर्जी और कोऑर्डिनेशन से निकले हैं। कुछ जहाजों ने तो एक बार गुजरने के लिए चीनी युआन में लाखों डॉलर का भुगतान भी कर दिया है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो गए। मैं इस फेवर में भी नहीं हूं कि ईरान यहां पर टोल वसूले। अगर ऐसा हो गया तो वैश्विक सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इंप्लीकेशन आएगा और बहुत बड़ा डेंट आएगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। कैसे, आइए बताते हैं। होर्मुज पर टैक्स लगा तो क्या होगा? ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार महंगा हो जाएगा। साफ साफ बता रहा हूं मैं। शिपिंग, इंश्योरेंस लागत बढ़ जाएगी, तेल, गैस, कंटेनर, शिपिंग सब महंगे हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन कि होर्मुज स्ट्रेट इकलौता स्ट्रेट नहीं है। दुनिया में ऐसे कई नेचुरल स्ट्रेट है, जैसे मलक्का स्ट्रेट है, होर्मुज स्ट्रेट की तरह ही है। और भी कई ऐसे स्ट्रेट हैं जो फ्री वाटरवे हैं। अगर हर जगह ऐसे ही फीस वसूली जाने लगी तो वर्ल्ड सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट आएगा। और इस रायते के लिए मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं किसको जिम्मेदार मानता हूं, तो इस रायते के लिए मैं जिम्मेदार अमेरिका को मानता हूं। साफ सीधी सी बात। अमेरिका का किया धरा है। 28 फरवरी से पहले यह रास्ता खुला हुआ था, दुनिया के जहाज यहां से गुजर रहे थे, सब नॉर्मल था। वैसे ही कोविड से रिकवर करने में हमें 3-4 साल का वक्त लगा। अब ट्रंप प्रशासन चीख रहा है
ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और है तो है। आपने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून मानकर ईरान पर हमला नहीं किया था? भाई, ईरान पर हमला करने का फैसला अमेरिका इजराइल का था, तो होर्मुज खुलवाने की जिम्मेदारी किसकी? अमेरिका इजराइल की। कोई नासा का विज्ञान तो है नहीं इसको समझने में बहुत वक्त लगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि दुनिया में इस टोल सिस्टम को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, इससे ईरान को क्या फर्क पड़ेगा? ईरान कह रहा है जबरन वसूली नहीं है, बल्कि इस समुद्री रास्ते को सुरक्षा देने के बदले ली जाने वाली सर्विस फीस है। और तनाव जब सातवें आसमान पर पहुंच गया, जब IRGC ने अपना नया और विवादित नक्शा दुनिया के सामने रख दिया। इस मैप ने न सिर्फ अमेरिका के रातों की नींद उड़ाई है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को अंदर से हिला दिया है, क्योंकि इस मैप का सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट को होगा और US को होगा। IRGC का नया नक्शा देखिए, ये देखिए, बूम। अब इस नक्शे में इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि इस नक्शे में इंपॉर्टेंट क्या है। गौर से देखिए। चलिए मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाता हूं, उसके बाद वापस इसको पुल करेंगे बड़ी स्क्रीन पर, फिर मैं आपको बताऊंगा। इस नक्शे में ये जो आप 2 कलर में एरिया देख रहे हैं, इसको IRGC ने कहा है कि ये हमारे कंट्रोल में है। क्या कह रहा है? ये हमारे कंट्रोल में है, ये पूरा एरिया। और कह रहा है ओमान के साथ मिलकर ईरान इस इलाके में टोल वसूलेंगे। अब आइए, मैं अगर आप इसमें कुछ पकड़ पाए, कोई बारीक चीज, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ये एरिया ब्लॉक है, ये गल्फ ऑफ ओमान के ठीक अपोजिट पर्शियन गल्फ है, ठीक बात। लेकिन अगर इस तरफ आप आएंगे, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान। यहां तक अगर कोई जहाज आ जाए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। इस एरिया में कोई भी जहाज अगर तेल लोड करता है, कुछ लोड करता है, तो वो अरब सागर से होते हुए पूरी दुनिया में जा सकता है। ईरान ने चालाकी क्या की? ईरान ने बहुत चालाकी के साथ ये नक्शा जारी किया है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जरा जूम कीजिएगा इसको प्लीज। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? ये लिखा हुआ है फुजैरा। फुजैरा जो है वो UAE को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाईपास देता है, और UAE फुजैरा से पूरी दुनिया में तेल और गैस का सप्लाई जारी रख सकता है। तो UAE बच गया इस ब्लॉकेड से, और UAE ईरान का दुश्मन है। तो ईरान ने क्या किया? बहुत चालाकी से एक नक्शा ड्रॉ किया, और नक्शे में फुजैरा को भी अपने कंट्रोल में दिखा दिया। यानी कि यहां तक का पानी वाला इलाका जो है वो ईरान के शासन में आएगा। यानी फुजैरा भी एक तरीके से ईरान अपने शासन में बता रहा है, IRGC अपने पास बता रही है। मतलब UAE को जो बाईपास मिलना था, उस पर भी ईरान ने दावा ठोक दिया। अब अमेरिका छटपटाए नहीं तो क्या करे? 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। पिंक हिस्से का पूरा कंट्रोल, फुल कंट्रोल ईरान अपने पास बता रहा है। IRGC ने खुद ये मैप जारी किया है। बेशक ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, आई नो दैट, लेकिन ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अमेरिका नहीं मान रहा अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो ईरान क्यों माने अंतर्राष्ट्रीय कानून? और शुरू हो गई अराजकता की लड़ाई। नक्शे में साफ दिख रहा है कि ईरान ने होर्मुज के पूरे इंटरनेशनल वाटरवे को ही गायब कर दिया, और यहां तक कि UAE के फुजैरा पोर्ट को भी अपना ही इलाका बता दिया। ईरान की नई सीमा ईरान के कुह मुबारक से UAE के फुजैरा बंदरगाह तक जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फुजैरा वही बंदरगाह है जिसे UAE ने इसलिए बनाया था ताकि कभी होर्मुज ब्लॉक हो जाए तो उसके लिए बाईपास मौजूद रहे, उसका कारोबार ठप ना हो, उसके तेल बिकते रहे, उसका गैस बाहर जाता रहे, वो फर्टिलाइजर बेचता रहे। क्योंकि खाड़ी देशों को पता है कि ईरान पर जब भी आफत आएगी, जब भी मुश्किल में होगा, वो होर्मुज ब्लॉक कर देगा। इस पूरी कहानी में सबसे जो बड़ा ट्विस्ट है वो ओमान का किरदार है। ओमान पारंपरिक रूप से अमेरिका का एक भरोसेमंद सहयोगी रहा है, लेकिन इस बार ओमान अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज करके ईरान के साथ मिलकर
होर्मुज में परमानेंट पेमेंट फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। सवाल यह कि ओमान ऐसा क्यों कर रहा है? चलिए इस पर बातचीत करते हैं और चलते हैं सीधे मेहमानों के पास और समझते हैं कि आखिर गेम क्या है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से लाइव इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। सबसे पहले मैं यूएस जा रहा हूं कौल साहब के पास, यह समझने के लिए कि ओमान के साथ एक पेमेंट फ्रेमवर्क पर काम करना, और वो भी तब जब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड मौजूद है और 24 घंटे में 35 जहाजों को पास देना, फीस वसूल के, ये क्या रणनीति है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये जो अभी आपने मैप दिखाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टच कर रहा है जो आपने अभी दिखाया। जी। जो यूएई ने कोशिश की थी बाईपास करने के एरिया, उसको भी इन्होंने एनगल्फ किया है। तो मुझे ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी दिख रही है कि अपना इन्फ्लुएंस और कैसे इसको बढ़ाएं। ईरान वो कर रहा है, आईआरजीसी जितने मर्जी मैप बना ले, देयर इज नो क्रेडिबिलिटी टू इट। हैविंग सेड दैट, मैं बार बार उसी बात पे आता हूँ विवेक जी, जो आपके शो पे हम बहुत पहले से बोल रहे हैं। ऑयल तो एक मुद्दा है ही, कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस चाइना भी एक मुद्दा है, लेकिन एक एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ना इसराइल ना यूएस या मुझे लगता है कोई भी सभ्य देश कभी भी आईआरजीसी के हाथ ईरान और ये हरमुज के स्ट्रेट को नहीं ट्रस्ट करेगा, ना ही न्यूक्लियर कंट्री लाइक कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स आईआरजीसी के हाथ में आ जाए, वो टच करेगा। तो ये जो बैक एंड फोर्थ आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज दिखाई देंगी, कुछ जहाज छोड़ दिए, कुछ जहाज जाने दिए। हम और ओमान ने तो पहले भी कई बार इस बारे में बात की है, जब ईरान टैरिफ की बात कर रहा था। एक टैरिफ नहीं कि हर हर बैरल पे हम $1 लगाएंगे, तकरीबन 20 से 25 मिलियन बैरल प्रतिदिन उस एरिया से पास होते थे। अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें तो भी इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी, जो कि 7 बिलियन के करीब बढ़ता था। तो वो ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन ओमान ने क्लियरली बोला है कि ये नेचुरल वाटरवे है, इस पे टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। तो ओमान के व्यूज और ईरान के व्यूज बहुत डिफर हैं। और ओमान ओमान की मुझे नहीं लगता कोई भी माइंडसेट या मेंटेलिटी एक एक ऐसी रिजीम, आईआरजीसी की रिजीम जो कि टेरर इन्फ्लिक्ट कर रही है पड़ोसियों के ऊपर, उससे दूर दूर तक कोई मिलती है। और ओमान का अभी भी रिलेशनशिप विद यूएस, नेटो, यूरोपियन कंट्रीज काफी स्ट्रांग है, इसको हमें समझना पड़ेगा। कई कंट्रीज के साथ ईरान का रिलेशनशिप जीसीसी कंट्रीज के साथ बहुत खराब हुआ है, जिसमें से एक कतर है, जिसका उन्होंने ऑयल, ये गैस, नेचुरल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह कर दिया। और देखिए, भारत जैसे देश को उससे बहुत फर्क पड़ा है नेचुरल गैस, क्योंकि वहां से भारत की 50% से ज्यादा गैस कतर से आती थी और दुनिया भर की 20% वहां से आती। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। मुझे नहीं लगता इससे कोई रेजोल्यूशन निकल पाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक अब समय दिखाएगा कि जो इकोनॉमिकल पेन ईरान इस टाइम इन्फ्लिक्टेड है, जो वो सफर कर रहा है, कब तक वहां के लोकल लोग सड़कों पे आके या तो रिजीम तख्ता पलट करेंगे, या आईआरजीसी या उनके जो आर्मी के कमांडर्स हैं, जो कि टेरर इन्फ्लिक्ट करने में बिलीव नहीं करते, थोड़ी डिफरेंट विचारधारा रखते हैं, अपने देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं इंस्टेड ऑफ इस्लामिक रिजीम को वहां मेंटेन करने के लिए, कब वहां से कुछ क्रैक दिखेगा। अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन माइंड यू, इसराइल के एसेट्स बहुत वहां स्ट्रांग है। मुझे तो ये वॉर का एंड तभी दिख रहा है जब आईआरजीसी को साइडलाइन किया जाए और अंदर से कोई नई रिजीम आए, क्योंकि कोई भी सभ्य देश उस इंपॉर्टेंट नेचुरल वाटरवे को उसके हाथ नहीं छोड़ेगा। आप क्या 2 लाख सैनिकों को बंदी बनाएंगे? क्या 2 लाख सैनिकों की हत्या करवाएंगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। ईरान में जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन काम कर रही है, जिस मोज़ैक डॉक्ट्रिन के तहत यूएस से ईरान ने लोहा लिया, आप उसको नहीं गिरा सकते या रूल आउट नहीं कर सकते। और जिस रिजीम चेंज की बात यूएस कर रहा है या इजराइल कर रहा है, वो रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम तक ये दिख रहा था कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज तो वही लोग ईरानी झंडा और मुश्तबा खामनेई की बात कर रहे हैं।
और आयतुल्ला अली खामनेई की बात करें, इमरान खोखर सर से जवाब चाहूंगा, फिर मैं यूके देवनाथ सर, आलोक साहब जी आपके पास आ रहा हूं। एक 30 सेकंड्स अगर दे मुझे जी, तो मैं बोलिए, एक बोलिए, quickly बोलिए, पॉइंट हाँ, रखना चाहूंगा। हाँ। जस्ट 30 सेकंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।